अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ। मैं हूं अली सरवर। अदालती दरवाजे पर एहतजाज इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने के मुतरादिफ है, ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। जबकि आज ISPR ने फार्मेशन कमांडर्स का जो इजलास था, आर्मी चीफ इसमें शरीक थे और उसके हवाले से जो प्रेस रिलीज जारी की है बहुत अहम है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बाद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के नाम पर छुपना बेसूद है। यानी पैगाम दे दिया है उन तमाम लोगों को जो समझते हैं कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उनके घर चले गए हैं तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा, या जो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं रियासत पर कि जिस संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही इंसानी हकूक़ की, उन तमाम के लिए कहा गया है कि जनाब इन तमाम चीज़ों को न सिर्फ हम जानते हैं बल्कि इसके हवाले से आपका छुपना भी बेसूद है, क्योंकि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। और ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद जो लोग मुलव्विस हैं उनको छोड़ दिया जाएगा या माफ़ कर दिया जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आईन और कानून के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, क्योंकि शवाहिद मौजूद हैं तमाम चीज़ों के। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब आज पहुँचे हैं जवान पार्क और उन्होंने वहाँ चेयरमैन PTI से मुलाकात की है। और ये बड़ी अहम मुलाकात इसलिए भी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जब बाहर आए डियाला जेल से, तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जिस तरह लगता था कि शायद वो बाहर निकलेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि एहसन इकबाल साहब ने आज बड़ा अहम मुआशी हवाले से बयान दिया है कि मुआशी पॉलिसियाँ 10 साल से कबल नतीजा खेज़ नहीं हो सकती। और उसके बाद उन्होंने IMF के हवाले से भी बात की कि IMF के पास न जाना पड़े तो हमारे पास क्या सोर्सेस मौजूद हैं, क्या ज़राए मौजूद हैं ऐसे कि IMF के पास जाए बगैर भी काम पाकिस्तान का हो सकता है, क्योंकि मुसलसल टाल मटोल से काम लिया जा रहा है IMF की तरफ से। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पर कड़ी शराइत आयद की गई हैं और तमाम चीज़ों को पाकिस्तान फिलफिल करता है, उसके बावजूद भी खामोशी रहती है। आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया। आसिफ बाजवा साहब, क्या कहेंगे कि मुआशी पॉलिसीज़ के हवाले से इस वक्त भी पाकिस्तान ज़ाहिर मईशत नहीं संभल सकी, और जब गुज़िश्ता हुकूमत गई तो 17 या 18 अरब का वो दावा करते हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था 18 अरब डॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद नीचे आ रहा है इस मामला। 14 माह हो गए इस हुकूमत को, मईशत संभल नहीं रही। सर वजूहात क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। सर गुजारिश ये है कि मैं कोई पुरानी बात और पिछली बात को रिपीट नहीं करना चाहता। की गवर्नमेंट ने कौन सी बरूदी सुरंगें बिछाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक बात तय है। सर ये चलें, इस पर भी कर लें। नहीं नहीं सर, नहीं आपने बात की साहब, तो इस पर भी बात भी कर लें। उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी, आपको पता था, तो फिर गवर्नमेंट क्यों लिया आपने? 5 साल पूरे करने देते उनको। मैं करता हूँ सर। वो तो एक कानूनी तरीका सर हमने अपनाया, कानूनी काम नहीं किया। सर जब आपको पता था अपनी एबिलिटी का कि बारूदी सिंह बिछा दी, हम नहीं कर सकेंगे कुछ भी, मैंने इसलिए पूछा आपसे। वो जब तहरीक एतमाद कामयाब हो गई तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, और उसका मतलब ये था कि जो IMF के साथ MOU साइन किए हुए थे कि डॉलर को इस कदर हम अप लेके जाएंगे और पेट्रोल को इस कदर उसकी कीमतें जो है वो बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने उसके एडवर्स काम किया। और जो ट्रस्ट था IMF का पाकिस्तान की रियासत के साथ, वो ट्रस्ट शेक हुआ, ट्रस्ट ब्रोकन हुआ, और आज तक IMF जो है वो सिर्फ इसी वजह से हमारे साथ नए कॉन्ट्रैक्ट और MOU साइन करने से काफिर है। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, अगर कोई पाकिस्तान हेड ऑफ द स्टेट ऐसे काम करेगा कि हमारे साथ बात कुछ करेगा, रिटर्न MOU को छोड़ोगे और वो कुछ। अच्छा, ये जो उन्होंने सर IMF के कहने के बावजूद भी इमरान खान ने उनकी बातें पूरी नहीं की, बल्कि जानबूझ के आवाम को रिलीफ दे दिया, तो ये कह रहे हैं आपके गलत किया उन्होंने? देखिए, रिलीफ की बात नहीं है सर, वो कोई रिलीफ नहीं था। तो क्या किया गलत? ये तो पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे, क्या गलत क्या करके गया वो? सर यही ना कि उन्होंने जो उनके साथ MOU साइन किए थे, जो शराइत तय थी कि हम पेट्रोल के ऊपर लेवी इस कदर बढ़ाएंगे और हम अपनी जो डी वैल्यू है करेंसी इस कदर करेंगे, और फिर हम आपको कर्जों की जो आप हमें कर्जे देंगे हम आपको उनके वापसी एक साथ देंगे। तो मैं ये समझता हूँ, एक बात मुझे करने दीजिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि इस वक्त PDM की गवर्नमेंट है, उन्होंने कई दफा ये कहा है कि हमने अपनी सियासत का नुकसान किया है, हमने अपनी सियासत को स्टेक पे लगा दिया है,
लेकिन हमने पाकिस्तान की रियासत को बचाया है। अच्छा, यानी कि और इमरान मैं खान ये अगर कहता रहते तो पाकिस्तान नहीं बचना था। हूं, देखिए सर, छोटे सर मुझे करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पॉलिटिकली उनके डेड अगेंस्ट हूँ, और मैं सर किसी वो नहीं ये करना नहीं, चाहिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बाजवा साहब कि वो रहता तो पाकिस्तान नहीं बचना था, जबकि 18 अरब डॉलर बैंक में पड़े हुए थे, अब वो भी नहीं है। मैंने वो बात नहीं की है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जितने अरब मियाँ डॉलर साहब गए थे सर, खजाने के कब। सर मियाँ साहब गए थे 2018 में, तो कितने अरब डॉलर छोड़कर गए थे? सर वो कोई मेरा ख्याल है कोई 12 अरब डॉलर के करीब है। तो सर उससे फिर बेहतर पोजीशन नहीं थी जब छोड़कर गया है खान साहब? देखिए बात नहीं है, बात फिर मैं उधर आऊंगा कि अब हम उस तरफ जा रहे हैं। अब पाकिस्तान के जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं वो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमने बुनियाद बांध दी है, हमने फाउंडेशन रख दी है कि हम पाकिस्तान की जान छुड़ाने जा रहे हैं IMF से। और हमें पूरा यकीन है कि जिस कदर उन्होंने टाइट कंडीशन लगाई थी, हमने तमाम उनकी शराइत पूरी की है, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे साथ नए MOU साइन करने से गुरेजा है। वजह? और ये पहला स्टेप होगा कि हम IMF से जान छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे। सर IMF क्यों तमाम शराइत पूरी करने के बावजूद भी क्यों नहीं दे रहा सर कर्जा? देखिए सर, बात ये है कि वो कहते हैं कि और भी कई किस्म के टैक्सेस जो है उनकी रेशो बढ़ाई जाए, और कई नए टैक्सेस लगाना चाहते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस कदर भरमार है टैक्सेस की, और टैक्स के हम पिसे हुए हैं गुर्बत में और महंगाई में, हम इससे ज्यादा उनकी ये कंडीशन नहीं मान सकते। ये वजह है कि वो हमारे साथ MOU साइन करने से गुरेजा है। अच्छा, यही बात PTI वाले कहते थे कि जी उनकी कड़ी शराइत थी, तो हम कैसे करते हैं, आवाम पे हम बोझ नहीं डाल सकते थे, लिहाजा हमने पूरा नहीं किया। देखिए वो उन्होंने साइन किए, उन्होंने कंट्रैक्ट साइन किए, उन्होंने MOU लिख पढ़ के उनकी शराइत के साथ एग्री किया और फिर उसको डिसऑन किया। था बहुत फर्क है बाप का। अच्छा, IMF के IMF बाजवा साहब, IMF के पास जाने के अलावा इसका मतलब आपके पास भी प्लान कोई और था नहीं? देखिए ये बात दुरुस्त है, लेकिन अब चाइना और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो हमें इस बात पे हमारी सपोर्ट कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह आपको IMF से आने की, अगर आपने ठान लिया है कि आप IMF से बचना चाहते हैं, तो हम आपको सपोर्ट करते हैं कि ताकि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से भी बचाया जा सके और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ठीक कर सके। अच्छा, ये कब तक होगा कि मैशत थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी? ये सर ये अभी 4 दिन की बात है, 2-3 दिन की। 9 जून को बजट आ रहा है, उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी और बहुत ज्यादा चीजें वादे होकर आपके सामने आ जाएंगी कि आवाम को क्या रिलीफ मिलने जा रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि किसी हद तक जो है महंगाई कम होगी, डॉलर भी नीचे आएगा, पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफा मिलेगा, डॉलर भी कीमतें कम होंगी, कमजोर होगा, करेंसी जो है वो हमारी बेहतर होगी और इंशाल्लाह हम की तरफ जाने को भी अप्लाई करने को तैयार है इंशाल्लाह। अच्छा, इस तमाम चीज़ों में जो बेहतरी आएगी तो इसका मतलब है फिर आप चाहते हैं कि फिर मुद्दत असेंबली पूरी करके अगस्त में और अक्टूबर तक इंतखाबात के लिए तरफ गवर्नमेंट जाएगी, आगे तो नहीं जाएगी? इंशाल्लाह इसमें बिल्कुल जो बात है वो हमारी पार्टी तो इस बात पे एग्री है और दूसरी पार्टी को नहीं किया जा रहा है कि हम जो ड्यू टाइम है उसको पूरा करेंगे और पूरा करने के बाद जो नए इलेक्शन है वो हम नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि एक तासुर ये जा रहा है इस वक्त मीडिया के जरिए भी, आपके कुछ लोग हैं और इस तरह पीपल्स पार्टी के भी, कि जी पीपल्स पार्टी तो चाहती है इस साल अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाए, नून लीग वाले चाहते हैं नहीं जी थोड़ा लंबा खींचा जाए। नहीं बिल्कुल। नून लीग के कल रात को जो विदिन 24 आवर्स जो सनाउल्लाह साहब की बात आपने देखी, वजीर दाखिला हमारे और बड़े मुतबर वो पार्टी में उनकी बड़ी पोजीशन है, उन्होंने भी ये कहा है कि हम इंशाल्लाह इलेक्शन जो है विदिन ड्यू टाइम करवाएंगे और हमारी कोई प्लान नहीं है कि हम कोई नए तजर्बे को करेंगे। अच्छा, उन्होंने ठीक है, उन्होंने तो ये भी कहा है बाजवा साहब कि वो तो PTI को भी 3 हिस्सों में देख रहे हैं और या को खबर है उनके पास या बहरहाल उनको पता होगा, वजीर दाखिला है, उन्होंने कहा 3 हिस्से। ओपन सीक्रेट सर, वो तो खबर क्या है वो तो पता है आपको भी, वो आपके सामने। नहीं, उन्होंने ये कहा कि जी एक हिस्सा जहांगीर तरीन के पास जाएगा, एक हिस्सा पीपल्स पार्टी में और एक हिस्सा जो है वो इसी PTI में रहेगा। तो इसका PTI तो रहेगी, कहना चाह रहे हैं आप? देखिए सर, मैं ये समझता हूँ
कि जमातें हमेशा रहती हैं, कभी कमजोर हो जाती हैं, कभी स्ट्रांग हो जाती हैं। और जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडरशिप गलत फैसले करती है तो उन गलत फैसलों की वजह से पार्टियां कमजोर हो जाती हैं। अच्छा, तो इसमें लेकिन इमरान खान, लीडरशिप ने गलत फैसले किए और वो कमजोर हो गए, लोगों ने छोड़ दिया उनको। अच्छा यानी कि कासिम के अब्बा जो हैं वो तो नहीं नजर आ रहे सियासत में आपको? ऐसी बात है कि अब बात कर रहे हैं हम पीटीआई की। यकीनी तौर पे ये जो एक क्वेश्चन था, अभी आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो शाह महमूद कुरैशी में, वो यकीनी तौर पे इसलिए नहीं छोड़ रहे कि ये देखे ना लड़ाई थी दो बड़ों की। वो असद साहब कहते थे कि मैं होल्ड करूंगा और फौज साहब कहते थे मैं होल्ड करूंगा, लेकिन वो तो उनमें दम नहीं था। तो अब शाह महमूद कुरैशी स्टैंड लेके वो समझते हैं कि मेरे पास, उन्होंने कहा है कि एजेंडा मेरे पास नहीं था, और वो बड़े बांगे दो उन्होंने ये कहा कि नहीं वो तो करने जा रहा हूँ। नहीं, वो तो इमरान खान ने भी कह दिया था ना कि जी मेरे बाद जाननशीन के तौर पे तो शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम ले चुके हैं वो। तो ठीक है, देखते हैं वो क्या कैसे चलाएंगे पार्टी को। जो तितर हो चुकी है पार्टी की, वो कौन सी स्ट्रेटेजी होगी कि वो इसको इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह सर तीन हिस्से, जिस तरह तीन हिस्सों की बात हो रही है, इस तरह बहुत सारे नाकदीन ये भी कहते हैं कि नून लीग को भी देख लीजिए, लाहौर से मरीम बीवी चला रही हैं, इस्लामाबाद से शहबाज शरीफ साहब हैं, मियाँ साहब लंदन से चला रहे हैं, तो ये बात भी दुरुस्त है? सर ये ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये तो जब इत्तला का दौर था, जब हमारे ऊपर क्राइसिस थे, तो उस वक्त भी कुछ कहते थे नून में से शीन निकलेगी, कोई शीन में कहते नीम निकलेगी। तो ये सब जो बातें थी, जो ख्याली थी, वो सब खत्म हो चुकी है। ये पीएमएलएन जो है उसकी लीडरशिप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरीज को कमांड कर रहे हैं, और उनके कहने पे मरीज भी और उनके कहने पे मियां शहबाज शरीफ साहब और उनके कहने पे मियां उमर साहब एक्टिव है, और उसके बाद दूसरी कोई राय नहीं है इसको। मेन इलेक्शन जो होंगे उसकी इंतखाबी वही मियाँ साहब खुद आगे चलाएंगे या मरीम बीवी लीड करेंगी? इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आके खुद चलाएंगे। आके तो सर जेल जाना पड़ेगा, चलाएंगे किस तरह जेल से? देखिए बात ये है कि मैक्सिमम यही होगा ना कि वो जेल में चले जाएंगे, तो जेल में ये बात नहीं है। तो वो जेल जाने को भी तैयार है, लेकिन वो पाकिस्तान आने को भी तैयार है। लेकिन आ नहीं रहे ना सर लोग। सऊदी अरब तक तो सर आ जाते हैं जहाज में, माशाल्लाह सेहत अच्छी है उनकी, लेकिन पाकिस्तान बड़ा मुश्किल है। देखिए बात ये है, जब एक को ये पता चल जाएगी, आपको ये पता चल गया हो कि जो मेरा केस था वो मुझे गलत तौर पर सुना दी गई, और अगर मैं फौरी तौर पर पाकिस्तान आ जाऊँ तो मुझे इंसाफ हैं कि आज जो पाकिस्तान की जैसा है, जिस तरीके से वो इंसाफ दे रहे हैं हादसे को, उस तरीके से तो हम उन पर एतबार नहीं कर सकते किया जा सकता। सर फौरी तौर पे तो नहीं सर, 4 साल हो गए मियाँ साहब को। देखिए ये बात नहीं है, ये जो देखो डिस्क्वालीफाइड फॉर एवर किया गया है, सारी जिंदगी के लिए उनको नारियल किया गया है। हालांकि इसमें आईने ऐसी कोई थी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये क्वेश्चन किया लोगों से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात दुरुस्त है, मैं भी स्टूडेंट ऑफ लॉ हूं, ऐसा ही है। बड़े बड़े सीनियर लॉयर से पूछा कि भाई बताएं कौन सी आर्टिकल थी जिसके तहत मियां नवाज शरीफ साहब को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई किया गया, और कोई जवाब नहीं दे सकता। नहीं बात दुरुस्त है आपकी। किसी के पास अगर आप किसी से पूछ रहे तो मुझे कहीं जरूर बता दीजिएगा। नहीं सर, हमने भी पूछा है बहुत सारे लोगों से और उन्होंने कहा है कि नहीं है, लेकिन बहरहाल वो केस जिस तरह भी था, लेकिन अब चूंकि आप कह रहे हैं कि जी इलेक्शन वो वाहिद एक ऐसा इवेंट होगा कि मियाँ साहब जो है अपनी तमाम सज़ा और सेहत और तमाम चीज़ों को बाला ताक रखते हुए वतन आ जाएंगे। जेल की जाना पड़ा, अगर इलेक्शन शुरू हो गए तो मुझे 99% यकीन है कि मियाँ साहब पाकिस्तान में होंगे। 100% नहीं है आपको? देखिए 1% तो रहने देना चाहिए ना गुंजाइश। नहीं इसलिए मैंने या तुम 100% की मालिक बन गए। नहीं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब तो 3 बार 100% कह चुके हैं कि 100% आ रहे हैं 2 महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन में, लेकिन हुआ नहीं फिर। अच्छा सर चलिए मियाँ साहब जब आएंगे आज जरदारी साहब ने बड़ी अहम बात की और उन्होंने ये कहा कि जी अब चूँकि जनूबी पंजाब का जो मार्का है इस दफ़ा हम जीतेंगे और बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है, तो पंजाब में इस दफ़ा कहा जा रहा है कि जी
नून लीग या पीटीआई का तो जहां मुकाबला होता है ही, लेकिन इस बार पीपल्स पार्टी तगड़ी होकर आ गई मैदान में, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया उनको। जी देखिए, मैं ये समझता हूँ बीइंग तो पोलिटिकल, नून लीग क्या सर पंजाब फिर जा रहा है? नहीं, मेरी बात सुनो। जनूबी पंजाब एक ऐसा इलाका है जहाँ पे हमेशा से ही इलेक्टेबल जो है कनेक्ट होते आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा सीटें जो है वो अपनी पार के साथ जीते हैं। और हमेशा से ऐसा होता है कि वहां पर पार्टी के टिकट पे लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और अपनी जाती हैसियत को लड़ना चाहते हैं। और इस दफा एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है कि लोग पीढ़ी को छोड़ के तो वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं क्या नाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो हमें इस पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन एक बात है कि वहां पे हमारे कैंडिडेट तो मौजूद है। अच्छा, नहीं, ये जो बात आपने की, ये बड़ी अहम बात है बाजवा साहब, जो आप कह रहे हैं ना, इस बार एक नई चीज़ नज़र आ रही है कि पीटीआई छोड़कर पीपल्स पार्टी तो ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि नून लीग की तरफ जाना चाहिए, नून लीग बड़ी जमात है, पंजाब में बड़े मजबूत है। ये बात आपकी दुरुस्त है, नून लीग बड़ी जमात है, लेकिन मैं अभी ये करता चलूं कि नून लीग के पास स्पेस भी नहीं है। नून लीग के पास कैंडिडेट बेशुमार है और हम नए लोगों को लेते हैं। ये बड़ा कई जगह हो सकता है, ले भी ले यादव जी कहते हैं ले भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है और पुराने लोगों को जो पहले से अटैच है पाकिस्तान नून लीग के साथ। नहीं तो सर रखेंगे इलेक्टिवल्स को कौन मना करता है? आपको तो फायदा होगा, 20-25 लोग आ जाते हैं इस तरह के, उनकी सीट कंफर्म होती है। देखिए सर, हमने अपने वर्कर्स को भी, अपनी लीडरशिप को भी रखना है, वो भी तो खड़े हैं ना, उनको अनोन नहीं कर देना कि नहीं। इंशाल्लाह वहां पे हम भी जीतेंगे, इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। आप ही जीतेंगे, चलें जी, अच्छी बात है, आपको यकीन है। बहुत शुक्रिया। आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे वो जीत सकते हैं। परवेज निल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नामवर सहाफ़ी हैं। परवेज निल्ला साहब, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, आवाज़, मेरी आवाज़ भी वापस आ रही है, उनको भी उनकी आवाज़ दोबारा सुनाई दे रही है। अच्छा जी, इससे चलें इस तरह से, जब तक फिरोज साहब दुरुस्त कर रहे हैं उसको, मैं बताऊं कि आज जो की है आसिफ बाजवा साहब ने बहुत अहम है, और उन्होंने दावा ये किया है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी भी सूरत में इंतखाबात से पहले उनकी वतन वापसी है। और जाहिर है उन्होंने कहा कि जी चाहे उनको जेल ही जाना पड़े, जेल तो जाहिर है जाना पड़ेगा इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान में उनको सज़ा हो चुकी थी और 4 हफ्तों के लिए वो उनको इजाज़त मिली थी उनकी सेहत की बिना पर, और वो बाहर चले गए थे और 3-4 साल तो हो गए इस बात को भी, वापस नहीं आए। सऊदी अरेबिया तक ज़रूर आए लेकिन पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं लाए। लेकिन उनकी अपनी हालांकि हुकूमत है 14 माह से, और उससे पहले तो एतराज़ था कि जी चूँकि पीटीआई की हुकूमत है और ज़ाहिर है मुसलसल उस तरह के केसेस ना बना दे, लैपटॉप उनकी अपनी हुकूमत है। तो यही बात हमने उनसे की, उन्होंने कहा जी तमाम चीज़ें एक तरफ हैं, और ख़ास तौर पर जो 3 हिस्सों की बात की है कि पीटीआई के 3 हिस्से होंगे, सराना सनाउल्लाह साहब ने बताया, और ये ओपन सीक्रेट कहा बाजवा साहब ने भी कि जनाब आसिफ बाजवा साहब ने कि ओपन सीक्रेट है। एक हिस्सा पीपल्स पार्टी, एक हिस्सा जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में शामिल हो रहा है, और एक हिस्सा जो रह जाएगा वो पीटीआई में रहेगा। और क़यादत बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है कि खान साहब तो नहीं होंगे क्योंकि उनके खिलाफ जिस तरह के मुकदमात हैं और सज़ा होती नजर आ रही है उनको। और फिर ज़ाहिर क़यादत जो है, क्योंकि खान साहब खुद कह चुके हैं कि मेरे बाद शाह महमूद कुरैशी साहब संभालेंगे। आप परवेज़ साहब गुफ्तगू सुन रहे हैं आप? सर मैं आपको बिल्कुल नहीं सुन पा रहा सर, कैन हियर यू सर। अच्छा जी, दोबारा उनको मिलाते हैं। बहरहाल जी अली ताहिर साहब तो नहीं है हमारे साथ? अच्छा जी, ये जुनूबी पंजाब का मार्का इस दफ़ा हम जीतेंगे, जरदारी साहब ने ये दावा किया है, और इस दावे में किस हद तक सदाकत है, किन बुनियादों पर किया है, बाजवा साहब ने कहा। आप परवेज साहब, आसिफ जरदारी साहब का दावा आप तक पहुंचा जो मुल्क में वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 59 लाख से ज़ायद हो गई है। सिर्फ अगर हम बात करें कि जनाब इस वक्त मरदमशुमारी चूँकि बहुत बड़ा एक इशू है, और बार बार कहा जाता है कि जी मुल्क में वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 59 लाख से भी तजावज़ कर चुकी है,
और मज़ीद बढ़ गए हैं वोटर्स। अब देखते हैं इस बार जो इंतखाबात होने हैं उसमें क्या नतीजा सामने आता है, क्या फ़ैसला सामने आते हैं। और ख़ास तौर पर अगर वोटर की तादाद बड़ी है तो इस आपको हल्काबंदियाँ दोबारा भी करनी है मरदमशुमारी के नताइज के हवाले से, क्योंकि कराची में जो मरदमशुमारी हुई है उसको जो यहाँ की सियासी जमातें ख़ास तौर पर MQ पाकिस्तान और दीगर जमातें वो कबूल करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा जी कराची के साथ हमेशा ज़्यादती हुई है मरदमशुमारी के हवाले से, और इस बार फिर भी बहुत सारे इस तरह के शवाहिद पेश कर दिए हैं। MQ पाकिस्तान ने किए, जमात इस्लामी ने निशानदेही की है कि ये देखिए मुसलसल हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और ये कराची के साथ जानबूझकर। फिर खालिद मकसूदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया मीडिया पर आकर, उन्होंने कहा कि जी सारी चीज़ें हमने वफाक के सामने रखी हैं। वफाक ने हमें ये कहा कि जनाब आपकी जो बातें हैं, जो शवाहिद हैं, दुरुस्त हैं, लेकिन अगर दुरुस्त मरदमशुमारी होती है तो पीपल्स पार्टी नाराज़ हो जाएगी। तो इस पर नाकाबिले तहदीद शवाहिद के हवाले से भी आज बात की गई है। जनूबी पंजाब का मार्का इस दफ़ा हम जितेंद्र ज़रदारी साहब ने ये कहा है, जब कैसन इकबाल साहब माशरी पॉलिसीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जी माशरी पॉलिसियाँ 10 साल से केवल नतीजा खेल नहीं हो सकती। और अदालती दरवाज़े पर एहतजाज इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ये कहा। दो बड़ी यही अहम खबरें हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की और दूसरा आर्मी चीफ का जो बयान, जो प्रेस रिलीज़ जारी की ISPR ने कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद के बाद इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के नाम पर छुपना बेसूद है, क्योंकि ये बहुत अहम गुफ्तगू है। क्योंकि PTI के जो करता धरता हैं, जो वोटर सपोर्टर्स हैं, वो मुसलसल ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जनाब इंसानी हुकूक़ की बड़ी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और जो कारकुनान पकड़े गए हैं उनके साथ उन पर तशद्दुद हो रहा है, उनके ख़िलाफ़ इस तरह का रवैया रखा गया है। फिर ख़वातीन के हवाले से बात की गई कि उनको हरासा किया जा रहा है, जबकि जो ख़वातीन बाहर आई हैं अभी तक तो किसी ने भी इस हवाले से इस बात को कंफर्म नहीं किया, क्योंकि मीडिया में भी गुफ्तगू भी की है उन्होंने, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने भी इस बात को डिनाई किया है। उन्होंने कहा जिस तरह की तो हमसे अब तक कोई बात नहीं की गई, ना इस तरह कोई वाक़या पेश आया है, लेकिन मुसलसल प्रोपेगेंडा हो रहा था, जिसका बड़ा जवाब दिया है आज आर्मी चीफ ने। और प्रेस रिलीज़ के मुताबिक जो ISPR ने जारी की है उसमें साफ अल्फाज में उन्होंने कहा है कि नाकाबिल तरदीद चूँकि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, जो अस्करी तनसीबात पर लोग हमलावर हुए, जो इन तमाम वाक़यात में मुलव्विस रहे 9 मई के शहबाब के तौर पर, ज़ाहिर पाकिस्तान इसको याद रखेगा हमेशा, क्योंकि ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ कि 70-75 साल तारीख़ में किस तरह किसी भी सियासी जमात की तरफ से ये रिएक्शन आया हो। एहतजाज सब तमाम सियासी जमातों का हक बनता है, लेकिन उस एहतजाज का मसला या उस एहतजाज का ताल्लुक या उस एहतजाज को इस तरह आप अपने लोगों को प्रेटेंड करें, अपने लोगों को बाकायदा एक साजिश के तहत उनको समझाएं कि आपने जाकर कहाँ इकट्ठे होना है, कहाँ जाकर हमलावर होना है। और इसके अब शवाहिद सामने आ चुके हैं, बहुत सारी टेलीफोन कॉल्स मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, जिन लोगों ने हमले किए उनकी तस्वीर और वीडियो मौजूद है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब ये सब कुछ एक प्रोपेगेंडा है और इस प्रोपेगेंडे का तोड़ जो है यही है। बैरिस्टर अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद है जी, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। इस वक्त की जो सूरत हाल है हम आगाज़ वहीं से करते हैं कि लास्ट टाइम जो बात हुई थी आपसे कि 90 दिन में इलेक्शन पंजाब में होने थे, वो नहीं हुए और अब मुसलसल समात हो रही हैं और मामला आगे तूल पकड़ जा रहा है। क्योंकि पंजाब की हुकूमत की अगर हम बात करें 90 रोज़ के लिए अगर आई थी तो कहते हैं जी आइन में गुंजाइश नहीं है, लेकिन आप सर बेहतर जानते हैं, लेकिन ये बात भी कहते हैं आइन में मौजूद नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो फिर क्या होगा, क्या कहते हैं सर इस पर आप? अली ताहिर साहब आवाज़ आ रही है आपको? अली ताहिर साहब आवाज़ आ रही है आपको? अली ताहिर साहब आवाज़ अगर नहीं आ रही आपको 9 मई के मास्टरमाइंड के ख़िलाफ़ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए और ज़ाहिर जिन्होंने जो लोग इसमें शामिल थे, ख़ास तौर पर जो लोग शामिल थे और उनके ख़िलाफ़ जो उनके मास्टरमाइंड थे उनको भी नहीं बख्शा जाएगा, जो लोग इससे मुलव्विस रहे। इस हवाले से बड़ी अहम मुलाकातें और आज सियासी हवाले से हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में चूँकि सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, इसलिए माशी अदम इस्तेहकाम भी मौजूद है। बार बार बात की जा रही है कि IMF से किस तरह माहिदा तय हो जाए। कभी
शराइत रख दी जाती हैं IMF की जानिब से और मुसलसल शराइत आयद की जा रही हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुकूमत उसको पूरा करती है, तो फिर नई शराइत आ जाती हैं। उसके बावजूद भी अब लास्ट टाइम भी गुज़िश्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जनाब तमाम शराइत अब हम पूरे कर चुके हैं, तो लिहाजा अब कभी उम्मीद है इस बात की कि IMF हमें जो $1 अरब की किस्त हमें मिलनी थी वो अदा हो जाएगी, लेकिन अब तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पर गुफ्तगू की जा सकती है कि जनाब क्यों ऐसा हो रहा है और मुसलसल ऐसा हो रहा है, तो इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर वजूहात क्या हैं और कि पाकिस्तान तमाम तर शराइत पूरा करने के बावजूद भी जो $1 अरब की किस्त मिलनी है हमें उसमें मिलने का। अच्छा, फिर एक बड़ी अहम बात कि IMF के अलावा भी तो ऑप्शंस मौजूद हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। ज़ाहिर है सिर्फ IMF तो ऐसा नहीं है कि IMF होगा तो ही पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी और पाकिस्तान चल सकेगा। ज़ाहिर है बारहा ऐसा हुआ है। अली ताहिर साहब, बैरिस्टर साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी मैं आपको सुन सकता हूँ। अली साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अच्छा, आवाज़ आ रही है आपको? चलें जी, शुक्र है आपको आवाज़ पहुँची। अच्छा ताहिर साहब, क्या कहेंगे? ये जो मैंने गुफ्तगू की वहाँ से आगाज़ करना चाहा कि पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन होने थे, हम और आप देख रहे हैं कि नहीं हुए और अब उस केस में तारीख की कहानी चल रही है। तो सर इसमें आइन और कानून क्या कहता है? क्योंकि अगर नहीं भी होते तो कहा जाता है जी ऐसी कोई बात भी नहीं है निगरान हुकूमत के लिए कि 90 दिन में ही घर चली जाएगी, जब तक वो तो आती है इलेक्शन कराने, इलेक्शन होंगे तो ही घर जाएगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, मैं आपकी पूरी बात तो नहीं सुन चुका था, लेकिन आपका जो मैंने सवाल सुना है इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि मेरी ओपिनियन थोड़ा सा इसके अंदर पेक्यूलियर है। वो इस तरह से पेक्यूलियर है कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह आज प्रोसीडिंग्स के दौरान भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि जो 14 मई की डेट दी गई थी वो डेट रोल बैक नहीं हो सकती। वो एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर है which has attained finality और without it being set aside, कोई रिव्यू कोई अपील पेंडिंग हो या ना हो, उसको सेट असाइड किए बगैर हुकूमत के ऊपर ये वाजिब था, ये लाजिम था, इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये वाजिब था, ये लाजिम था तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जितनी भी पाकिस्तान में है, तमाम जुडिशियल अथॉरिटीज जितनी भी पाकिस्तान में है, आर्टिकल 191 के जुमरे में उसके ऊपर ये लाजिम था कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। अब वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और एक बिलेटेड रिव्यू एप्लीकेशन जो है वो जमा करवाई, रिव्यू पिटिशन जमा कराई इलेक्शन कमीशन ने, जिसको क्लब आज कर दिया है नए रिव्यू के लॉ के साथ। क्योंकि आपको पता है कि वो जो नया लॉ है रिव्यू वाला, वो इन्होंने कुछ इस तरह से बनाया है कि रिव्यू को अपील ही कर दिया गया है। तो अब मेरा ख्याल ये है कि अब एक लार्जर बेंच जो है वो इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूट होगा और वो रिव्यू के कानून की वायरस को भी देखेगा और वो इसका भी फैसला करेगा कि इलेक्शन नहीं हुए तो आगे क्या फर्दर डायरेक्शन देने हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि शायद थोड़ी सी पेशेंस जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिखाई गई है, वरना मैं ये समझता हूँ कि जब 14 मई का ऑर्डर जो है वो वायोलेट हो गया था तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इंस्यू होनी चाहिए थी। तमाम जो सीनियर वकील हैं, इर्तजाज हसन समीत, लतीफ कोसा समीत, हामिद खान साहब समीत और हमारे सिंध के जो बड़े बड़े लीगल हैं, सबका ओपिनियन। अच्छा जी, लाइन कट गई। चलें जी, गुफ्तगू आपने सुन ली और पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचा उनका, फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम में उनको शामिल करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना की बात।